और ना ज्यादा गरीब, बस दिल से सच्ची हो। लोगों ने पहले सबसे अमीर लड़की का नाम बताया, फिर कहा सबसे गरीब लड़की वो है जो गांव के बिल्कुल आखिर में एक छोटे से घर में रहती है। अमीर लड़की अपने घर के दरवाजे पर बड़े शान और शौकत से बैठी थी। जब शहजादा उसके करीब आया तो वो खड़ी हो गई, आगे बढ़ी और अदब से झुककर सलाम किया। शहजादे ने उसे देखा, कुछ न कहा और आगे बढ़ गया। फिर वो गरीब लड़की के घर पहुंचा। वो दरवाजे पर खड़ी नहीं थी, बल्कि अपने छोटे से कमरे में बैठी हुई थी। शहजादे ने अपना घोड़ा रोका और खिड़की से अंदर देखा। तेज धूप खिड़की पर पड़ रही थी और लड़की चरखे पर बैठकर दिल लगाकर सोत काट रही थी। लड़की ने सर उठाया। जब उसने देखा कि शहजादा खिड़की से उसे देख रहा है तो वो शर्मा गई। उसकी आंखें झुक गईं और वो दोबारा सोत काटने लगी। ये नहीं मालूम कि उस वक्त धागा बिल्कुल बराबर था या नहीं, मगर वो खामोशी से अपना काम करती रही, यहाँ तक कि शहजादा वहाँ से चला गया। फिर वो खिड़की के पास गई, खिड़की खोली और कहा, वो जा चुका है, मगर मुझे लगता है वो यहीं कहीं है। लेकिन वो उसे उस वक्त तक देखती रही जब तक उसकी टोपी के सफेद पर नजर आते रहे। उसके बाद वो दोबारा अपने कमरे में आकर बैठ गई और सोत काटने लगी। उसी वक्त उसे बूढ़ी औरत की वो बात याद आई जो वो अक्सर काम करते हुए कहा करती थी। लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता वो अल्फाज खुद से गुनगुनाना शुरू किए। सुन मेरे शहजादे, मैं हूँ शहजादी, मेरे तकले, मेरे शहजादे को वापस ले आओ। और फिर क्या हुआ जानते हो? अचानक तकला उसके हाथ से उछलकर बाहर दरवाजे की तरफ दौड़ गया। लड़की हैरत से खड़ी हो गई और उसके पीछे देखा तो क्या देखती है कि तकला खुशी से नाचता हुआ खुले मैदान की तरफ जा रहा है और उसके पीछे एक चमकता हुआ सुनहरी धागा बनता जा रहा है। कुछ ही देर में तकला उसकी नजरों से ओझल हो गया। अब चूंकि उसके पास तकला नहीं रहा था, लड़की ने करघा उठाया, खड्डी पर बैठी और कपड़ा बुनने लगी। दूसरी तरफ तकला चलता ही जा रहा था और जैसे ही सुनहरी धागा खत्म हुआ वो सीधा शहजादे तक जा पहुंचा। शहजादा हैरान होकर बोला, ये कैसा तकला है और ये मेरे करीब क्यों आ रहा है? क्या ये कोई राज है, जादू है या कुछ और? लगता है ये तकला मुझे कोई रास्ता दिखाना चाहता है। ये कहकर उसने अपना घोड़ा मोड़ा और सुनहरी धागे के पीछे